मैं हजरत पौलुस के ताक़ुब में हूं। अरे सेंट मार्क स्ट्रीट, हो सकता है कि यहां कोई सेंट पॉल स्ट्रीट हो। आपके पास सेंट पॉल है? पौलुस रसूल वो नहीं है। पौलुस रसूल की शख्सियत जनाबे मसीह के बाद मसीहियत की तारीख में सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत है। मुझे ऑरेंज जूस दीजिए। जी सर। इससे ज्यादा ताजा जूस और क्या होगा। शुक्रिया। वेलकम। वो चर्च के सबसे बड़े मिशनरी थे। उन्होंने पूरी रोमी सल्तनत में मसीहियत फैलाई और कलीसियाओं को संभाले रखा। हाँ ये अच्छा है, मगर मैं इसका 199 से एक पैसा भी कम नहीं हो सकता। मेरा यकीन कीजिए सर, बहुत अच्छा है ये। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। और उनका असर मसीहियत से भी बालातर है। उनकी सोच और उनकी तहरीरों ने मगरबी अफकार को गहरी शक्ल दी है। क्या ये पौलुस हैं? क्या? पौलुस रसूल हैं ये? पॉल? क्या ये पौलुस रसूल हैं? उनका बदलाव कलाम पाक में सबसे अजीम है। क्या ये पौलुस रसूल हैं? जी ये पॉल है। और ये वही हैं? जी हाँ। ये रहे। मेरा नाम कॉन कैम्बल है। मैंने बरसों से हजरत पौलुस के नए अहदनामे के 13 खतूत का मुतालिया किया और अब मैं हजरत पौलुस रसूल को बेहतर तौर पर जानने के लिए सफर पर हूं। हम जानते हैं कि पौलुस रसूल एक नुक्ते पर तवज्जो मरकूज करके अमल करने पर यकीन रखते थे। मैं जानता हूं कि यकतरफा जज्बात याद रखना कैसा होता है। मेरा पहला शौक जैज म्यूजिक था और मैं जैज म्यूजिक में सैक्सोफोनिस्ट बनना चाहता था। आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो जैज म्यूजिक को चाहने वाले मिल ही जाते हैं, यहां तक कि यरूशलेम में भी। और हजरत पौलुस की वजह से और उन जैसे मर्दों ख्वातीन की वजह से आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो फौरन ही उन लोगों के साथ ताल्लुकात कायम कर सकते हैं जो जनाब मसीह के साथ प्यार करते हैं। मेरा हजरत पौलुस को जानने का सफर यरूशलेम से शुरू होता है। मैं हजरत पौलुस को बेहतर जानना चाहता हूं। मैं उनके तय करदा सफर की पैरवी करना चाहता हूं। मैं उनके दिल को समझना चाहता हूं कि वो कैसे थे। लेकिन हजरत पौलुस दोस्त होने से पहले एक दुश्मन थे। जनाब मसीह का पैरोकार बनने से पहले हजरत पौलुस ने जनाब मसीह के पैरोकारों पर जुल्म किया और मेरे नजदीक यह हजरत पौलुस में बुनियादी तब्दीली थी जो एक दुश्मन से दोस्त बन गए। पहले के हजरत पौलुस और बाद क्या बेमिसाल तब्दीली आई। हजरत पौलुस का यहूदी पैदाइशी नाम साउल था। उनका रोमी नाम पौलुस था। 4 या 5 बाद अज मसीह के आसपास हजरत पौलुस तरसिस शहर में रोमी शहरी के तौर पर पैदा हुए थे जो आज तुर्की का मुल्क कहलाता है। जनाब मसीह और हजरत पौलुस के वक्त ये हैकल मगरबी दीवार पर वाक़े थी। आज मुस्लिम मज़ार चट्टान का गुंबद इस मकाम पर फाइज है। पहली सदी के यरूशलेम में मजहबी रहनुमाओं ने उस वक्त कार्रवाई की जब राह के नाम से यहूदियत के अंदर एक नई तहरीक रिवायती यहूदियत की बुनियादों के लिए खतरा बन गई। राह में जनाब मसीह नासरी के पैरोकारों को बयान किया गया था, वही मसीह जिन्हें 33 ईस्वी बाद अज मसीह में रोमियों ने मसलूब किया। साउल एक यहूदी मजहबी फिरके का हिस्सा था जिसे फरीसियों के नाम से जाना जाता था। वो पहली सदी के यहूदी लोगों में सबसे मुअज़्ज़ज़ क़दामत पसंद गिरोह थे जो हजरत मूसा की शरीयत और दीगर कदीम रवायात को करीब समझते थे। हजरत पौलुस के यहूदी विरसे के बारे में मजीद जानने के लिए मैंने यरूशलेम के कदीम शहर के यहूदी अहातों में एक रहनुमा से मुलाकात की। कैनी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे मुलाकात की और मुझे खुशी कि आप मुझे मजीद मालूमात से आगाह करेंगे। तो हम यहाँ यरूशलेम में यहूदी क्वार्टर्स में हैं, तो ये यहूदी क्वार्टर्स क्या हैं? ये बहुत अहम और तारीखी विरसे का मकाम है।
हाँ। और ये बहुत मशहूर कमर्शियल शॉपिंग एरिया भी है। मगर सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज के दिन ये यहूदी क्वार्टर्स यहूदियों का एक मशहूर रिहायशी इलाका है। सही। यानी कट्टर मजहबी यहूदियों का। जी, तो ये बहुत मजहबी मुआशरा है। जी हाँ। ओके। और यहाँ 700 से जायद कट्टर यहूदी खानदान हैं ओके। जो यहाँ पर रहते हैं। तो आज जुम्मा है और सबत चंद ही घंटों बाद शुरू हो जाएगी, तो सबत शुरू होने पर सब कुछ कैसा जी होता बिल्कुल बिल्कुल। रात के वक्त यहाँ ये तमाम दुकानें और रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे और सब लोग अपने घरों को भाग जाएंगे। है? हाँ। और सबत की तैयारी शुरू सही। कर देंगे वहां पर। जी जी बिल्कुल। फौरी तौर पर एक इंसान महसूस करता है कि ये इलाका खत्म हो गया है, ऐसे जैसे कि हुक्म दिया गया है, जैसे एक मुताबिकत है। खातीन मामूली लिबास जेब तन करती हैं और मर्द स्याह लिबास पहनते हैं। काली पतलून, स्याह कोट, स्याह टोपियां, दाढ़ी आम है। ये यकीन रखते हैं कि खुदा का एहतराम करने के लिए हर वक्त सर ढांपना चाहिए। दुकानों में यहूदी मजहबी अज़्म और जश्न की अशिया दिखाई देती हैं। मेरे ख्याल में यहूदियों के क्वार्टर में साउल को काफी राहत महसूस हुई होगी। बाद में हजरत पौलुस ने यहूदियत से अपनी वाबस्तगी को बयान किया। अगर कोई और ये समझता है कि उसके बदन पर एतमाद की बुनियाद है तो मेरे पास मजीद है। बनी इसराइल के कबीला इब्रानियों से पैदा होने वाला एक इब्रानी कबीले ने 8वें दिन का खतना किया। कानून एक फरीसी जोश के बारे में कलीसिया को सता रहे हैं, रास्तबाजी के बारे में जो कानून में है। बेकसूर जनाब मसीह की मौत और कयामत के बाद स्तिफनस नामी नौजवान रसूलों की मुनादी का जवाब देने वाले चंद लोगों में से एक था। स्तिफनस पहला शख्स था जिसे जनाब मसीह पर ईमान लाने के लिए कत्ल किया गया था। जब स्तिफनस को यरूशलेम के बाहर संसार किया गया तो हमें बताया जाता है कि वहां एक नौजवान साउल था जिसने उसकी मौत का हुक्म दिया था। ये स्तिफनस का दरवाजा है। ये वो रिवायती मकाम है जहां स्तिफनस को संसार किया गया था। और तारीख में साउल का जब पहली बार जिक्र आता है तो वो यहीं इस दरवाजे के पास खड़ा मिलता है, स्तिफनस की मौत का हुक्म सुनाते हुए। उस दिन जब स्तिफनस की मौत हुई थी, चर्च के खिलाफ एक जबरदस्त जुल्म सितम शुरू हुआ था और साउल जनाब मसीह के पैरोकारों के खिलाफ एक पुरजोश गम और गुस्से से भरा हुआ था। वो घर घर जाता था और औरतों और मर्दों को पकड़ता था, उन्हें जेल में डाल देता था। वो सरदार काहिन का खत हासिल करने के लिए इस हद तक चला गया कि वो दमिश्क के इबादत खानों तक जा पहुंचा और जनाब मसीह के पैरोकारों को गिरफ्तार करके अपना कैदी बनाकर वापस यरूशलेम ले आया। सरदार काहिन से इख्तियार और सिपाही हासिल करने के बाद साउल यरूशलेम से चला गया और जनाब मसीह के दीगर पैरोकारों का शिकार करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए शमाल में दमिश्क की तरफ चला गया। हम नहीं जानते कि हजरत पौलुस ने कैसे सफर किया, लेकिन सरदार काहिन की हिमायत से शायद उनके पास घोड़े थे। लेकिन चाहे वो घोड़े पर हो या पैदल, ये आसान नहीं था। दमिश्क पहुंचने के लिए उन्हें 7 दिन तक दिन में 20 मील सफर तय करने की जरूरत होगी। आपको हैरत होगी कि किस तरह का शख्स ऐसा करेगा। 2 रास्ते थे जो साउल को शुमाल में ले जा सकते थे। दोनों रास्ते उन्हें कुफ्र नहूम शहर के करीब ले जाते। एक कदीम बैनुल अक़वामी शाहराह पर कुफ्र नहूम गलील के समंदर के शमाली किनारे पर वाक़े है। ये जनाब मसीह की 3.5 साल की अवामी खिदमत के दौरान उनका घर था। जनाब मसीह कुफ्र नहूम में वाक़े इबादत खाने से वाकिफ होंगे। उसे 3री या 4थी सदी में दोबारा तामीर किया गया था, जिस पर कुछ लोगों के ख्याल में असल बुनियाद है। हजरत पौलुस को याद दिलाया जाता है कि जनाब मसीह की बिद्दत यहां से शुरू हुई थी
और शायद उसके फैलाव को रोकने के लिए इसके अज़्म को तक़वियत मिली है। मैं ये सोचता रहा कि यहूदी शख्स के लिए जनाब मसीह की पैरवी करना बहुत मुश्किल है, और आज के पैरोकारों के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। दमिश्क की तरफ जाते हुए मेरी मुलाकात यरूशलेम से ताल्लुक रखने वाले यहूदी पादरी मैनो कलीशर से हुई। वो यहाँ तलबा के साथ शुमाली इसराइल में गलील में कैंपिंग कर रहे हैं। तो मैं हजरत पौलुस के ताक़ुब में हूँ, और वो अपनी जिंदगी के इस मुकाम पर साउल हैं तरसीस के, जो कि ताक़ुब में है लोगों के, और वो लोग वही यहूदी लोग हैं जिन्होंने जनाब मसीह की मसीहा के तौर पर शनाख्त कर ली है, यानी वो खुदा के मसाशुदा बादशाह हैं, मसीहा हैं, जैसा कि आप भी हैं। बहुत शुक्रिया। इसके क्या मायने है किसी ऐसे के लिए जो खुद यहूदी है और वो जनाब मसीह पर ईमान ले आए, उन्हें अपना मसीहा तस्लीम कर ले, जैसा कि आपने किया? खैर, मेरे लिए ये था सच को पा लेना। मुझे खजाना मिल गया। जी हाँ। लेकिन जब जमीन पर इसकी कीमत का जिक्र आता है, जैसा कि आपका मतलब था, बहुत जिद्दोजहद करना पड़ती है क्योंकि आपको समझना है कि आपकी अपनी कौम क्या सोचती है, यानी जनाबी मसीह के बारे में। हाँ ठीक है, क्योंकि उनके लिए जनाबी मसीह हैं एक बिदअत। उनके लिए जनाबे मसीह वो हैं जो गैर यहूदियों ने यहूदियों के साथ तमाम अरसा किया। आपको समझना चाहिए कि इसराइल के अक्सर लोग दुनिया को तकसीम करते हैं क्यूबिक की शक्ल में ताकि आसानी हो। अगर आप हैं बरे आज़म अफ्रीका से या किसी और अरब मुल्क से तो आप होंगे मुसलमान शायद, और अगर आप हैं इसराइल से तो आप यहूदी होंगे। अगर आप मशरिक़ बैत के किसी मुल्क से हैं तो आप बुद्धिस्ट होंगे, और अगर आप यूरोप से हैं तो आप मसीही हो। और इसी जमा तफरीक के ज़ेरे असर नाज़ी को भी मसीही माना जाता है। कैथोलिक चर्च ने कुरून वस्ता के वक्त के बदतरीन मराहिल में इस्तफसार के जरिए जो कुछ भी किया वो सब मसीहियत ही है। क्या आपको लगता है कि हकीकी मसीहा वही करेंगे जो उन्होंने हमारे अपने लोगों के साथ किया? तो जब मैं कॉल करके कुछ पूछता हूं या लोगों से अपना तारुफ करवाता हूं तो वो कहते हैं, कभी कभार यह होता कम है लेकिन होता है। कुछ लोग मुझे फोन पर जवाब देते हैं कि हिटलर ने अपना काम ठीक से नहीं किया इसलिए तुम जिंदा हो। आप पूरी तरह समझ जाते हैं कि यह बात कहां से आई है। आपने देखा कि अफ्रीका में क्या हुआ, और मुख्तलिफ जगहों पर भी ऐसा होता है कि लोगों को सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि वो जनाबे मसीह पर ईमान रखते हैं। इसी को मजालिब कहते हैं। आप देखते हैं कि पहली सदी के मोमिनीन के साथ क्या हुआ था। यही जुल्म है। मैं शिकायत नहीं कर सकता। अगली सुबह मैं शाम के बॉर्डर के करीब पहुंचा, इस मकाम के करीब जहां हजरत पौलुस का मुकाबला मुर्दों में से जिंदा होने वाले जनाबे मसीह के साथ होगा। मैं यरूशलेम से कोहे बेंटल नामी एक जगह का सफर करता हूं। अक़वाम मुत्तहिदा इस सरहदी महल्ले वक़ू को शाम के मुशाहिदे के मकाम के तौर पर इस्तेमाल करती है। यहां से दमिश्क सिर्फ 35 मील या 56 किलोमीटर दूर है। पिछली जंगों की ठोस कानें ज़ेर ज़मीन बंकरों से मरबूत हैं। खित्ते में कशीदगी बरकरार है। लगभग 2000 साल कबल यहां हजरत पौलुस के लिए एक और चीज शुरू होने वाली थी। मेरे लिए यहां पर आना बहुत ही खास बात है, और इस बारे में सोचना कि इस मैदान के किसी एक रास्ते से पौलुस ने दमिश्क की तरफ अपना सफर किया। उन्होंने कहा कि यहां पर कहीं भी हजरत पौलुस को एक चमकती रोशनी ने घेर लिया था जो सूरज से भी ज्यादा रोशन थी, और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, ऐ खुदावंद तू कौन है? आवाज आई, मैं जनाबे मसीह नासरी हूं जिसे तू सताता है। वो दमिश्क जा रहा था डराने के लिए उन लोगों को जो इसी जनाबे मसीह के मानने वाले और पैरोकार थे, और अब ये यसू उनके सामने जाहिर हो गया था, और साउल को एहसास हुआ कि वह जनाबे मसीह के बारे पूरी तरह गलत था, और इसने उनके लिए हर चीज को बदल दिया। हजरत पौलुस रसूल का पछतावा कि उन्होंने बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाया है, पास्टर कॉलिशर ने मुझे एक कहानी याद दिला दी। मैंने एयरफोर्स में काम किया, वो भी हथियारों के बहुत खुफिया डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमारा एक पायलट
लिबनान के ऊपर से उड़ा और उसने टैंक्स का एक काफिला देखा। वो यहां क्या कर रहे हैं, इसलिए वो नीचे गया और उड़ा दिया उस पूरे कारवान को। और उस पूरे कारवान को उसने सिर्फ चंद बटनों से ही उड़ा दिया। जब वो बेस पर वापस आए तो क्या हुआ होगा? ये रहा हमारा हीरो। लेकिन कुछ मिनटों के बाद क्या होता है भला? तुमने अपने भाइयों को मार डाला, लेकिन फिर भी हम इसे दोस्ताना फायरिंग ही कहते हैं। जी। तो पौलुस रसूल ने खुद को बिल्कुल इसी तरह बयान किया। वो बहुत गैरतमंद था, वो बहुत पुरजोश था, वो खुदा के नाम को जलाल देना चाहता था, लेकिन उनका जोश इल्म के मुताबिक नहीं था। मगर मैं फिर भी मानता हूं कि जनाब मसीह को मिलने के बाद और जानने के बाद, पहले जब मैं सोचता था कि मैं दुश्मनों को मार रहा हूं, लेकिन अब वो खुदा के बच्चे हैं। इतना नाबीना कैसे हो सकता हूं मैं? और मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मैं मान रहा हूं अपने काहिने आजम की बात। आला काहिन ने ही मुझे सबका लाइसेंस दिया। आखिर हम लोग कहां गलत हो गए? हम कहां से कलामे पाक को गलत समझ बैठे कि खुदा जमीन पर आता है और हम उसे शैतान कहते हैं? ये जरूर उसकी जिंदगी का सदमा था। जी हाँ। और जिस लम्हे वो सिक्का छलक गया या नीचे गिर पड़ा, उसे एहसास हुआ कि वो दुनिया का बदतरीन और भयानक कातिल है, और खुदा के खिलाफ इस कदर बुरा और कातिल बनकर ठहरना और इस तरह खुदा के रूबरू होना, जबकि खुदा कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम मेरे सफीर हो, मैं तुम्हें अपने नाम को जलाल देने के लिए चुनता हूं। अगर ये जलाल नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि खुदा का फजल उसके लिए काफी था। पर मुझे यकीन है कि जब उसने कहा मैं अपने लिए मरता हूं और मसीह के लिए जिंदा रहूंगा, तो यही जरिया था। मेरे जनाब मसीह के पैरोकार होने की एक वजह यह भी है क्योंकि दमिश्क के रास्ते में यहां क्या हुआ वो हजरत पौलुस की गवाही है। मैं वो शख्स था जो पूरी तरह से किसी और चीज का पाबंद था। मेरे लिए जैज म्यूजिक सब कुछ था, और एक पेशावर मौसीकार होने के नाते आपको हर रोज कई घंटों की मशक करना पड़ती है। इसे 110% देना पड़ता है। आपको फैसलों के लिए बहुत सा वक्त दरकार होता है, जैसा कि ये कि इस मौसीकी के लिए क्या अच्छा है और आपके मौसीकी के करियर के लिए क्या बेहतरी है, आपको क्या करना चाहिए। मैं भी इसी किस्म की चीजों में महव था, मगर मेरी जिंदगी के रास्ते यकसर बदल गए। कुछ हजरत पौलुस की तरह, जाहिर है बिल्कुल वैसा तो नहीं, मगर मुझे यह एहसास हुआ कि मैं जिस समत में आगे बढ़ रहा था दर हकीकत वो सही रास्ता ना था, और यह कि पौलुस रसूल की तरह मुझे भी सही रास्ते पर चलने के लिए जनाब मसीह का पैरोकार बनना था और अपने रास्ते को उस समत में बढ़ाना था। और जब एक बार मैंने ऐसा किया तो सब कुछ बदल गया। मेरा जिंदगी का मकसद, उसके मायने, मैं क्या करते हुए वक्त बिताता हूं और मुझे पहले क्या अहम लगता था, और आखिरकार मैं ये सब किसके लिए कर रहा था, ये वाकईतन सबसे बड़ी तब्दीली थी। यानी बजाय इसके कि मैं अपने लिए जीता रहूं और महज अपनी ही शोहरत, दौलत और पैसा कमाने के लिए, अब मैं उसकी खिदमत के लिए जी रहा था। पीछे देखते हुए मैं शुक्र अदा करता हूं, और हजरत पौलुस भी ऐसा ही करते हैं। बाद में उन्होंने लिखा, मसीह यसूह गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, लेकिन मुझ पर रहम हुआ। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।